गौरव जी उज्जैन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पूर्ण शरणागत भक्तों में भी काम क्रोध विकार आदि उत्पन्न हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, पक्का हो सकते हैं। सिद्ध पुरुषों में भी हो सकते हैं, सिद्ध पुरुषों में भी हो सकते हैं। सनकादि सिद्ध हैं, लेकिन भगवान के वैकुंठाधिपति के द्वारपाल ने रोक दिया तो क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दे दिया, 3 जन्म तक दैत्य भाव को प्राप्त हो। अब कहा जाए कि भगवान की इच्छा हो, तो भगवान की इच्छा से तो सब हो ही रहा है। क्या इतना बड़ा अपराध था जय विजय का कि वैकुंठ से उनका पतन करा करके राक्षस भाव को प्राप्त होने का 3 जन्म तक का इतना बड़ा क्रोध आ गया सनकादि को कि उन्होंने शाप दे दिया, 3 जन्म तक तुम दैत्य भाव को प्राप्त हो। वही रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र के रूप में प्रकट हुए। दूसरी बात, नारद जी जैसे सिद्ध महापुरुष को काम सताया और ब्याह के लिए भगवान से निवेदन किया। भगवान ने ब्याह नहीं होने दिया तो भगवान को शाप दे दिया, जाओ, जैसे स्त्री वियोग में मैं दुखी हूं ऐसे तुम स्त्री वियोग में दुखी होगे। जो बंदर का मुझे रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने शाप स्वीकार किया। प्रसंग सबको पता है। तीसरी बात, अक्रूर जी महाराज की जो स्थिति वृंदावन आने पर है, भागवत में लिखी हुई आप देख लीजिए कि श्री सुखदेव जी सराहना करते हैं कि परीक्षित, मनुष्य जीवन का परम यही लाभ है जो अक्रूर जी की स्थिति। ऐसे अक्रूर जी महाराज उच्च कोटि के महाभागवत स्यमंतक मणि को लेकर के और काशी दुबके जाकर के भगवान से दूरी बना ली, द्वारिका छोड़कर काशी जाकर यज्ञ करने लगे। और भगवान ने जब उनको बुलाया, बोले चाचा जी आपके पास स्यमंतक मणि हो तो दे दो, क्योंकि बलराम भैया और सत्यभामा जी को ऐसा लगता है कि स्यमंतक मणि में बड़ा संशय है, किसके पास है। तो मुझे पता है आपके पास है, तो भी वो नहीं निकाल रहे थे। मुझे कपड़े में लपेटी हुई आपके पास है, आप उसी के पैसों से यज्ञ कर रहे, मुझे पता है। तब तो उन्होंने निकाल के दी। इतने बड़े महाभक्त में लोभ, नारद जी में काम का प्रादुर्भाव होना, सनकादि लोमस जी में क्रोध का प्रादुर्भाव होना, तो बड़े बड़े सिद्धों में भी यदि भगवान की कृपा की बात ना जो है और जरा सा चूक हो जाए, अपने में आ जाए, तो फिर काम क्रोध लोभ मोह ये कोई और नहीं, भगवान के निजांसा है। ये प्रद्युम्न जी कौन है? कामावतार तो ही है ना। कामावतार भगवान प्रद्युम्न नहीं, इनके लड़का बच्चा है यार, कोई और नहीं है। तो अगर ये चाहे तो बड़े बड़े सिद्धों में भी प्रवेश हो जाए, और ये ना चाहे तो साधारण साधक भी निर्विकार होकर के निकल जाए। इसलिए भगवान की शरणागति सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की शरण में हो, वो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, वो रक्षा करे तो हम जैसे नीच पुरुष भी पार हो जाए। और अगर वो छोड़ दे तो बड़े बड़े सिद्धों में विकार उत्पन्न हो जाए, बड़े बड़े सिद्धों में विकार उत्पन्न हो जाए। इसलिए भगवान की दुरंत माया है। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति। जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। अज्ञानी की बात जाने दो, ज्ञानियों को भी बलात् भ्रष्ट कर दे, वो भगवान की माया है। महाराज जी, यहाँ पूर्ण शरणागत की बात आई है, तो क्या काम क्रोध लोभ जो ये भी उसकी और पूर्णता के लिए एक सोपान बनते हैं महाराज जी? देखो, वास्तविक बात समझो कि काम क्रोध लोभ आदि तभी आते हैं जब किंचन मात्र अहम होता है। अगर अहम का प्रवेश न हो, सिद्धों में भी भगवान प्रकट कर देते हैं, तो फिर भगवान की माया का प्रभाव नहीं पड़े। नहीं स्वात्मारामम विषय मृतृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी काम क्रोध के वशीभूत नहीं होता, पर भगवान की माया ऐसी है दुरंत कि वो अपना प्रभाव दिखा सकती है। देखो, भगवान शंकर से बड़ा ज्ञानी न कोई था, न है, न रहेगा। ज्ञान की मूर्ति है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम।
एक दिन भगवान शंकर ध्यान से उठे तो पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आज बहुत मुस्कुरा रहे थे ध्यान में। तो कहा, आज भगवान का एक नया अवतार हुआ है समुद्र मंथन के समय, मोहिनी अवतार। मैं उस मोहिनी अवतार के रूप का दर्शन कर रहा था, इसलिए मुस्कुरा रहा था। पार्वती जी ने कहा, चलो हमको दर्शन कराओ। बोले, इसके लिए तो भगवान के धाम चलना पड़ेगा, भगवान श्री हरि के धाम। पार्वती जी ने कहा, चलो। भगवत पार्षद नंदिकेश्वर आदि के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती के साथ भगवान के क्षीर समुद्र में पहुंचे। भगवान ने उठकर स्वागत किया। देवाधिदेव महादेव, जब हरि से पूछो तो ये उनके गुरु है, उनसे पूछो तो ये उनके गुरु है। दोनों परस्पर एक दूसरे को आराध्य देव मानते हैं। राम जी बनकर रामेश्वर की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना पुष्ट करते हैं, और हनुमान जी बनकर राम जी की सेवा करते हैं। ये भगवान श्री हरि हर में अभेद है, होते हुए भी बड़ा सेवक स्वामी का भाव गुप्त है। क्षीर समुद्र में सैया पर विराजमान भगवान श्री हरि उठ करके महादेव जी का स्वागत किया, आसन पर विराजमान किया। महादेव जी ने कहा, प्रभु हमने सुना है आपने मोहिनी अवतार धारण किया है, पार्वती और नंदीगण सब देखना चाहते हैं आपके उस अवतार को। भगवान ने कहा, उस अवतार को देखने की बात मत करो, वो तो हमने असुरों को मोहित करके अमृत लेने के लिए धारण किया था, वो योगियों के लिए नहीं है। भगवान शिव ने हट किया, इतने में भगवान श्री हरि अंतर ध्यान। अब नेत्र चकाचौंध है कि किधर भगवान, उधर देखा कि एक 16 वर्ष की ऐसा स्वरूप भगवान का मोहिनी रूप, ये बंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम भागवत में लिखा, पढ़ के देख ले आप। भगवान शिव खड़े हो गए और भगवान हरिले जी मुस्कुरा कर कटाक्ष मारा तो दौड़ पड़े। आगे आगे मोहिनी भगवान, पीछे पीछे देवाधिदेव महादेव। बस थोड़ा अंतराय करके भगवान भागने लगे, जो बड़े बड़े पद्मासन लगाए बैठे थे उनको इशारे से दिखाते जाते, देख लो मेरे इस रूप का महत्व। आखिरकार जब महादेव जी ने भगवान मोहिनी को हृदय से लगा लिया, तब अपने स्वरूप में आए। तब भगवान हरि ने कहा कि देवाधिदेव, ये